कि बेटा आपको R1 ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, और ये R1 R2 R3, और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से वायर से कनेक्ट कर दिया R2 को। ठीक है ना, R2 को इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर अगर C और D पॉइंट बोले, तो मान लें आप इसमें अगर मान रहे हैं कि करंट जा रहा है C से D के बीच, तो आप इधर KVL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ खुशी, बिल्कुल बेटा, VC माइनस आई इंटू R2 लिखेंगे। VC माइनस I2 R2 इक्वल टू VD। तो अगर इस रास्ते में अगर करंट जाएगा तो VC माइनस VD कितना आएगा? I2 R2, मान लो I2 करंट जा रहा है, और आप पता है कनेक्टिंग वायर से ऐसे करंट लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे करंट लिख रहे हैं तो आप क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता कि VC माइनस VD एक रास्ते से अलग और दूसरे रास्ते से अलग, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक रास्ते से अलग आए और एक रास्ते से अलग आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसको हटा ही देंगे हम, ये बेकार हो जाता है जब इस तरह से रेजिस्टर या कैपेसिटर में भी सेम चीज़ अभी देखते हैं। लेकिन आपने अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो आप केवीएल, कई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कई बार डाउट हो जाता है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके देखिए, अगर वो आपका जीरो आ रहा है तो उसके बीच में सारा गायब हो जाएगा, उसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, और एक ए बी कितना आ गया? R1 प्लस, ये हटी जाएगा, तो R1 प्लस R3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लो ये आपको इस तरह की दे रखी है, यहाँ पर ये है आपका, और एक इस तरह का कैपेसिटर बना दिया, एक इस तरह का लगा दिया, और एक इस तरह का नीचे लगा दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये C1 है। ठीक है, और ये C2 है, ये भी C2 है, ये भी C2 है, और यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया आपको, इस तरह से कनेक्शन दिखा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए सी और सी बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? क्या पूछ रहा है आपसे? सी ए बी इक्विवेलेंट पूछ रहा है कितना होगा। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे आप? तो ये बेटा बेकार हो गया, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो कैपेसिटर पे चार्ज भी जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो जब बिल्कुल, अरे सरबजीत गड़बड़ कर गए आप। ठीक है ना, जब यहाँ पर आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोल दिया तो ये सब बेकार है, यहाँ का हर इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बेटा। तो C2, सारे C2s के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा? केवल C1 आ जाएगा, क्योंकि आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल C2s। क्या बोल रहा हूँ मैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल C2। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल C2 इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा बेटा। बोलो क्लियर है क्या आपको ये चीज? जितने भी C2s लग रहे हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू C1, C1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब जो हम, ये तो प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गई, फिर हम इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे थे लास्ट टाइम पे। ये देखो आप, हाँ बेटा ये पॉइंट, हाँ ये बताइए, पी और क्यू पॉइंट के अलग अलग रास्तों से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? पी और क्यू, हाँ बेटा यही यही तो यहाँ पे कर रहे हैं आप, इसकी सिमिलरिटी तो समझिए हाँ दोनों, कभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज जीरो होगा, और उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ऐसे ही रजिस्टर है, सेम जो आप करते हैं वही यहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, या आपने यहाँ से चलने का कोई भी रास्ता ऐसा मिल गया जहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, तो बस फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच जीरो होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को बिल्कुल। तो ये आपकी ये कैपेसिटेंस मान लो सी है, इधर सी है, इधर सी है, और इधर सी है, तो आपका यहाँ पर बैटरी मैंने ए और बी के बीच लगा दी।
वी नॉट की बैटरी लगा दी, मान लो वी नॉट, इस तरह से मैंने एक सर्किट बना दिया। ठीक है, तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बता दो, इक्विवेलेंट तो निकाल ही देंगे। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सीरीज पैरेलल अप्लाई करना सीखिए कि इन सब तीनों पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि इन तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना, चार्ज कंजर्वेशन से भी समझ सकते हैं आप, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर इधर प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से। तो इन तीनों पे चार्ज अलग नहीं हो सकता। ठीक है ना, इन तीनों पर चार्ज अलग नहीं हो सकता। और यहाँ पर कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, सी के अक्रॉस, फोर्थ वाले के नाम दे दें क्या, ए बी सी डी। ठीक है ना, ए बी सी डी कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, ए बी सी डी कैपेसिटर लग रहे हैं, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर डी कितना हो जाएगा। क्या देखेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, डी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस। थैंक यू। डी वाले के अक्रॉस, थैंक यू। डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट दिख रहा है, तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाए तो उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप चार्ज तुरंत लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल वाला प्लस क्यू, लोअर पोटेंशियल साइड माइनस क्यू। बिल्कुल सुप्रिया। तो डी वाले पर चार्ज कितना हो गया, क्यू डी इक्वल टू सी इंटू वी नॉट हो गया। ठीक है ना, ये आपके डी वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अब आपके ये तीनों क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं तीनों, और अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट लग रहा है, चार्ज सेम आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप तीनों पे चार्ज बिल्कुल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के लिख दिए। आप केवीएल निकाल के लिखेंगे तब भी सेम है, बट आपको अभी ये धीरे धीरे फ्लो में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं कैपेसिटेंस में। बिल्कुल माही, क्योंकि सीरीज में है। वेरी गुड। ठीक है, तो सीरीज में है तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू सी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट। तो सीरीज में कितना होगा, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी। तो ये ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सी बाई थ्री आ जाएगा। तो इसलिए ये आ गया आपका सी वी नॉट बाई थ्री आ गया, ऊपर वाली में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, और नीचे वाली पर कितना हो गया, इस तरह से आपने चार्ज लिख दिया पूरा। अब इसके बीच इक्विवेलेंट पूछेगा तो भी आप निकाल देंगे, ये तीनों सीरीज में फिर इससे पैरेलल में। ठीक है, बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर था, ये सीरीज में क्लियर थे, तो हमने इक्विवेलेंट वाला यूज कर लिया। ठीक है, क्लियर है एकदम।